नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। समीर काली को हराकर चंद्रभान सिंह राठौड़ बने नए बार अध्यक्ष। अजमेर कांग्रेस ने केक काटकर मनाया सोनिया गांधी का जन्मदिन। उनके सिद्धांतों पर चलने का लिया संकल्प। अजमेर में चौथी लोक अदालत का हुआ आयोजन। आपसी सहमति से मामले सुलझाने की कोशिश। इंटरमीडिएट बॉक्स टूर्नामेंट का आगाज। पुलिस कप्तान चूनाराम रहे मौजूद। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ब्लड सेंटर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक किया रक्तदान। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में आज कोर्ट परिसर में मतों की गणना की गई। इस दौरान चुनाव गणना में चंद्रभान सिंह राठौड़ ने 450 वोटों से जीत हासिल की। जीत का जश्न मनाते हुए चंद्रभान सिंह ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि
आज सभी अधिवक्ता साथियों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर बार कार्यकारिणी बनाई है। उन्होंने कहा कि जिन अधिवक्ता मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया है वह उनके कार्य इच्छाओं पर जरूर खरे उतरेंगे और उनकी तमाम समस्याओं का निवारण करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे। वे अधिवक्ताओं का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में 1645 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें समीर काली को हराते हुए चंद्रभान सिंह राठौर ने 450 वोट से जीत हासिल की है। आज अधिवक्ता साथियों ने हम सबको भारी मतों से विजय बनाकर बार कार्यकारिणी बनाई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल से माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन मतदाताओं ने, जिन अधिवक्ता मतदाताओं ने हमें वोट दिया, उनके कार्यों पे और उनकी इच्छाओं पे हम खरे उतरेंगे और सब टीम वर्क के हिसाब से काम करेंगे और अधिवक्ता साथियों की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 24 घंटे 7 दिन तक तैयार रहेंगे। अभी ऑथेंटिक डिक्लेरेशन बाकी है, पर 400-500 का डिफरेंस है, 444 वोटों का डिफरेंस है। मेरे सामने एक ही प्रत्याशी थे और समीर काले, उनसे मेरी जो लीड है 450 वोटों से रही है। अजमेर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान द्रौपदी कोहली ने सोनिया गांधी के संघर्ष भरे जीवन को याद करते हुए उनके पद चिन्ह पर चलने की बात कही और कहा कि कांग्रेस पार्टी के इसी तरह रीति नीति पर काम करते हुए देश में कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करेंगे। आज सोनिया जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे और इसी तरह से कांग्रेस को एक मजबूती देती रहे। और जो उन्होंने संघर्ष भरा जीवन यापन किया, उनके संघर्षों को याद करते हुए हम उनके पदचिन्हों पर चले और पार्टी की इसी तरह से रीति नीति पर काम करते हुए और देश में और इस तरह से पार्टी का नाम रोशन करते रहे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष की आज चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस अदालत में आमजन की समस्याओं को सुनकर आपसी सहमति करवाकर उन्हें राहत प्रदान करवाने की लगातार कोशिश जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है, जिसमें आमजन की सभी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने की कोशिश की जाती है। जहां तक न्याय की बात है, आम इंसान थक हार कर न्यायालय का सहारा लेता है, लेकिन न्यायालय में पहले से ही मौजूद कई मुकदमों के चलते वहां लगने वाले खर्च और समय को देखते हुए गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा समझाइश, भाईचारा और समाज में शांति को लेकर उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा अब तक 1500 मुकदमों को आपसी समझाइश कर निवारण कर दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष की आज चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इससे आमजन को जो राहत दी जा सकती है वो देने का प्रयास किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जहां न्याय की बात आती है, राहत की बात आती है, अंततः न्यायालय की शरण लेते हैं, लेकिन न्यायालयों में बढ़ते हुए मुकदमों के अंबार को देखते हुए, वहाँ पर लगने वाले समय को देखते हुए, वहाँ पर होने वाले खर्च को देखते हुए, जबकि हिंदुस्तान में 70% जो जनसंख्या है वो गरीबी की हालत में है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, श्रमिक हैं, इन लोगों को न्यायालयों, कचहरी, इसमें समय लगता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। अंततः उनका निस्तारण निर्णय जो आता है, इतना समय लगने के पश्चात भी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा एक समझाइश, एक दूसरे के सहयोग, भाईचारे को बढ़ावा देके समाज में शांति को लेकर, सौहार्द को लेकर एक शॉर्टकट तरीके से उनको समझाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा उनको राहत प्रदान की जाती है, ताकि मुकदमे भी नहीं बढ़ेंगे, मुकदमे का अंतिम रूप से भी निश्चय हो जाता है और समाज में शांति बनी रहती है। अभी पेंडिंग जो मुकदमे हैं उनमें प्री काउंसलिंग जो चल रही थी, उसमें हमने करीबन 1500 मुकदमों का तो हमने कंसेंट प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा हमारे न केवल पेंडिंग बल्कि जो प्री लिटिगेशन स्तर पे, यानी कि ऐसी स्थितियां जिनमें कि कोई नागरिक न्यायालय में जाता, किसी सरकारी ऑफिस में जाता, किसी इंस्टीट्यूट में जाता और वहाँ से अपनी राहत प्रदान करने के लिए वो एप्लीकेशन देता,
और उन एप्लीकेशंस को उसका विवाद के रूप में उसका जन्म हो या नहीं हो, उससे पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हमने उनको संभाला और उनको मुकदमों को न्यायालय में जाने से हमने रोका, यानी कि उनको वो राहत जो कि एक विवेचन करने के पश्चात और एक काफ़ी समय लगने के पश्चात कुछ समय लगता, वो उससे पहले ही हमने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से देने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी मुकदमों की संख्या रहेगी क्योंकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी है, बैंकिंग मुकदमे भी है, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, टेलीफोन के भी हैं, क्रेडिट कार्ड के भी हैं, केसीसी के भी हैं। ये ऐसी कई स्थितियाँ आती हैं जिनमें कि बाद में लिटिगेशन पैदा होता है, उनको भी हम रोकने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय लोक अदालत के मार्फत समझाइश से करते हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आखिरी अवसर है। इसके पश्चात सन 2024 का जो हमारा एक्शन प्लान आएगा उसके अनुसार हम लोक अदालतों का आयोजन करेंगे। ये साधारणतः ये साल में 4 बार लगाई जाती है, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सुपरविजन में चलती है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके मुख्य संरक्षक होते हैं, और सेकंड जो जज होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। अजमेर जिले में अजमेर मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसके अलावा प्रत्येक तालुका पर, सब डिवीजन पर तालुका विधिक सेवा समितियां बनी हुई है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अजमेर में कहाँ के कौन से, अजमेर जुरिडिक्शन में, अजमेर कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में जितने मामले आते हैं वो यहाँ लिए जाएंगे। बहरहाल अजमेर में 3 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, लेकिन डीएलएसए का जिला अभी केकड़ी और ब्यावर को मिलाकर एक ही है, क्योंकि अभी तक नए सेशन खंडों की स्थापना नहीं हुई है, उसके अनुसार डीएलएसए की स्थापना नहीं हुई। इंटरमीडिएट बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ पंचील नगर स्थित स्ट्राइक बॉक्स में आज सुबह 9 बजे से किया गया। मैच के दौरान अजमेर एसपी चुनाराम जाट और एडिशनल एसपी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मैच के दौरान 4 टीमों का गठन किया गया है। इन चारों टीमों के कप्तान मनीष सिंह, अशोक सिंह भाटी, शुभम जैन और अभिजीत दवे के सानिध्य में इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है। देखिए, चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव का जो समापन है वो शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन मीडिया कर्मियों की उसमें अहम भूमिका होती है। काफ़ी काम किया है और काम से फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए एक दिन के बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इंटरमीडिएट बॉक्स क्रिकेट 2023 की जो लीग है वो यहाँ पे चल रही है, और उसके बाद शाम को ही फाइनल जो टीमें 2 होंगी उनके बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अजमेर एसपी, अजमेर एडिशनल एसपी, इनके सानिध्य में फाइनल टीम का जो गठन होगा, जो टीमें ऊपर पहुंचेंगी, टॉप 2 टीमें, वो फाइनल मैच को खेलेगी। और एक अच्छा आयोजन किया गया है। कमल प्रकाश जी का जो स्ट्राइक ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है। साथ ही टूर्नामेंट की जो ट्रॉफियां हैं वो हमें नेशनल स्पोर्ट्स के द्वारा प्रदान की गई हैं। बैट और बॉल की जो सहयोग है वो हमें अनीश मोयल के द्वारा किया गया है। और भी तमाम व्यवस्था यहाँ पे मोहन चलानी जी की तरफ से भी यहाँ पे टेंट और अन्य सामानों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हमारे प्रत्येक साथी ने यहाँ पे साउंड का भी व्यवस्था यहाँ पे पवन अटारिया के द्वारा किया गया है। और तमाम चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो सहयोग से की गई है। और मीडिया कर्मियों का जो फ्रस्ट्रेशन था चुनाव का, वो दूर करने के लिए गेट टुगेदर टाइप का यहाँ पे हमने किया है। डिनर की व्यवस्था भी यहाँ पे हमने की गई है। अभी लंच किया जाएगा, लंच के बाद शाम को मैच जीतने के बाद जो टीम होंगी उनको डिनर भी कराया जाएगा। साथ ही साथ एक मैच यहाँ पे प्रशासन और मीडिया कर्मियों का वो यहाँ पे खेला जाएगा। और करीबन एक टीम के अंदर 8 लोग रखे गए हैं। 4 टीमें बनाई गई हैं, टीम रेड, टीम ग्रीन, टीम ब्लू और टीम ऑरेंज। इन चारों टीमों के कप्तान जो मनीष सिंह, अशोक सिंह भाटी, एक का कप्तान है खुद शुभम जैन और अभिजीत दवे, हम चारों कप्तान हैं। और चारों के सानिध्य में पूरा टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो मीडिया कर्मियों ने पूरा अपना सहयोग दिया है और सभी सहयोग से ये इतना सफल आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के ब्लड सेंटर पर शुक्रवार को आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मित्तल ग्रुप के कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल और मित्तल ऑर्गेनिक्स के निदेशक सार्थक मित्तल, डिप्टी जनरल मैनेजर विजय राका ने रक्तदान कर सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित किया। हॉस्पिटल के सीईओ एसके जैन ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर कार्मिकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह 7:45 बजे से ब्लड बैंक सेंटर प्रभारी डॉक्टर मधु कापरा की देखरेख में रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए अपना पंजीयन कराना शुरू किया। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। एक समय तो कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किए जाने की होड़ सी लग गई और ब्लड सेंटर पर कतार लग गई। इस मौके पर मित्तल हॉस्पिटल, मित्तल नर्सिंग कॉलेज, मित्तल मॉल, मित्तल ऑर्गेनिक सभी से जुड़े कार्मिक रक्तदान करने पहुंचे। निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल और सार्थक मित्तल ने भी कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं रक्तदान किया। निदेशक सुनील मित्तल और मनोज मित्तल ने रक्तदान करने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामना दी और कहा कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं,
रक्तदान करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। पीड़ित मानव सेवा में रक्तदान ही महादान है। हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। आयोजन में सीनियर मैनेजर जनसंपर्क युवराज पाराशर, जनसंपर्क अधिकारी नितेश भारद्वाज, ब्लड सेंटर कार्मिकों का सराहनीय योगदान रहा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक और नए सफर पर। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 5 साल जमकर भ्रष्टाचार किया है और अब इनका चेहरा खुलकर जनता के सामने आ रहा है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीपी जोशी ने कांग्रेस को सिर्फ पैसों से मोहब्बत होना बताया। साथ ही झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर मिले करोड़ों रुपए का जिक्र भी किया और कहा कि कांग्रेस ने अपने कृत्यों को आलाकमान से छुपाया है और इस हार का सबसे बड़ा कारण यही है। तो इनको पेट में तकलीफ इसी बात की होती है कि हमने जो भ्रष्टाचार की आग में जो देश को डाला है इतने वर्षों से, आजादी से लेकर अब तक, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है कि कौन ये वही व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी जी के बहुत नजदीक के फोटो भी आप लोगों ने देखे हैं कि हर कार्यक्रम में वहां उनके साथ इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देश की जनता कहने लगी है कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान। और ये इसलिए कहा जाता है, इनको मोहब्बत सिर्फ पैसों से है, इनको मोहब्बत सिर्फ लूट से है। और इसीलिए इस मोहब्बत की दुकान में कितना बड़ा ढेर नोटों का आप सब लोगों ने, पूरे देश ने और आप ही लोगों के माध्यम से देश की जनता ने देखा है कि ये लूट और झूठ की दुकान, यही कांग्रेस का असली सच है। और ये
आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने यह भी देखा है कि एक ऐसे सांसद हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 2019 में जिनके पास बड़ा पैसा एयरपोर्ट में जांच के दौरान मिला था, जो करोड़ों रुपए की राशि थी, जिन्होंने अपने चुनाव आयोग में अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति कितनी दिखाई और उसको छुपाकर देश की जनता के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखा, लेकिन इलीगल प्रॉपर्टी, अवैध धन संपत्ति कितनी है, ये असली चेहरा इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिला है। इसलिए ये लूट ही कांग्रेस का असली सामान है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक सिक्के के दो पहलू है, कांग्रेस का काम है लूट, झूठ और फूट डालना, और यही असली चेहरा अब कांग्रेस के पतन का कारण बनता जा रहा है कि उनकी असलियत, उनका असली चेहरा अब जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारकर किस प्रकार से नोटों के से अपना घर भर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जब बेग कम बढ़ गए तो बोरों में नोट भरने पड़े और ट्रकों में लाद कर उन बोरों को ले जाना पड़ा। आखिर कांग्रेस ने खाई जनता की गाड़ी कमाई, और ये गाड़ी कमाई ये मोदी की गारंटी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी पाई पाई वापस जनता के बीच में जाएगी। और ये कांग्रेस की नस नस में, रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और कांग्रेस और भ्रष्टाचार का इसीलिए लोग कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। आज मैं आपके बीच में इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहां ये रेड पड़ने के बाद उनके परिवार के लोगों के नाम से एक शराब कंपनी जो उड़ीसा में चल रही है, धीरज साहू जिनके एक व्यापारिक समूह के नाम से यह काम चल रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आपके पास ये काली कमाई, ये अवैध संपत्ति और उनको संरक्षण कांग्रेस पार्टी का, जब एक व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार का इतना काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास है, तो बाकी लोगों का, इन पूरे कुनबे के क्या हालात होंगे। यही हाल कांग्रेस पार्टी का 5 वर्षों में राजस्थान में भी, राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से पेपर लीक में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, चाहे योजना भवन में हो, चाहे पोषाहार में हो, सिर्फ और सिर्फ लूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, ये गमंडिया गठबंधन जो है, हम सब लोगों ने देखा है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे चारा घोटाले में देश के लोगों ने देखा है, ये पूरा का पूरा गठबंधन जिस मानसिकता के लोगों का है, जिन्होंने वर्षों से, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और इसीलिए आपके माध्यम से लोगों ने देखा है कि कैसे इनका काला इतिहास, काला सच अब जनता के सामने आ चुका है। अशोक गहलोत जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने भी कहा कि इन्होंने 5 वर्ष में जो पाप किया है, उस पाप को छुपाया है, अलाकमान से फरेब किया है, और हार के पीछे यही एक प्रमुख कारण है। तो मैं सोचता हूं अब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को
जिनका भी एक इतिहास है इस प्रकार के, सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जमानत पर ये लोग हैं, किस प्रकार से जमीन को हड़पने का काम, गरीबों की लाखों बीघा जमीन हड़पने का काम किया है। तो आखिर क्यों नहीं इस विषय पर देश की जनता के सामने आकर अपना वक्तव्य दे? क्यों नहीं जिन्होंने गरीब के हक का पैसा अपनी अलमारियों की शानो शौकत बनाई, जिन्होंने गरीब को लूटा, उनके हक को लूटा, उसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अपना वक्तव्य देते हैं? देश की जनता उनसे यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आज अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा राजकीय महाविद्यालय ब्यावर रोड गेट पर गरीब परिवार और जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े, राशन, फ्रूट का वितरण किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने जानकारी देकर बताया कि आज सोनिया गांधी का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को राशन, गर्म कपड़े और फल फ्रूट वितरित किए गए। मोहित मल्होत्रा ने कहा कि अजमेर की युवा कांग्रेस आए दिन इस तरह के मौके ढूंढती है और जरूरतमंद बच्चों व गरीब परिवारों को समय समय पर राशन, कपड़ा और फल फ्रूट वितरित करती रहती है। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। आज हमने अजमेर यूथ कांग्रेस ने हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार पूरे देश में, प्रदेश में सोनिया गांधी जी का हर्षोल्लास से जो जन्मदिन है मनाया गया। और आज है ना पूरे देश में, हमारे प्रदेश में और अजमेर ज़िले के अंदर जितने भी ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको फल फ्रूट, खाने के पैकेट्स और सर्दियों के कपड़े बांट के आज हमने उनको ये संदेश भी दिया है और उन लोगों से भी निवेदन किया कि वो अपनी दुआओं के अंदर सोनिया गांधी जी के जन्म दिवस की पर उनको दुआओं से नवाजें। और साथ ही वो लोग है ना आगामी चुनाव के अंदर भी, हमारी यूथ कांग्रेस की भी यही दुआ है, यही निवेदन है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बने। और अजमेर यूथ कांग्रेस इस तरीके के जो दिन होते हैं इसका मौका ढूंढती है। अजमेर यूथ कांग्रेस आए दिन अजमेर के अंदर गरीबों को, जरूरतमंद को इसी तरीके से खाना वितरण और फल फ्रूट वितरण करती रहती है। आज हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अजमेर यूथ कांग्रेस की ओर से जन्मदिन मनाया गया और ये निर्देश हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कृष्ण अलवरू और हमारे प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी के अनुसार ये कार्य किया गया है और गरीबों में फल फ्रूट वगैरह वितरित किए गए, जिसमें हम सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध।
आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक और नए सफर पर। अजमेर के प्रतापनगर लोहा खान निवासी तरुण सिंह के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। शातिर ठग ने जगदम्बा ट्रैवल्स मालिक को अपने झांसे में लेकर 20,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिया और फरार हो गया। पीड़ित तरुण ने जानकारी देकर बताया कि शास्त्री नगर स्थित शॉपिंग सेंटर में उसकी जगदम्बा ट्रैवल के नाम से दुकान है। उस दौरान एक युवक द्वारा फोन पर उनके साथ 20,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। ठग ने फोन कर बताया कि उन्हें किसी काम से गाड़ी की आवश्यकता है। गाड़ी भिजवाने के बाद ठग द्वारा फोन पर कहा गया कि उसे ड्राइवर को 20,000 रुपए कैश देने हैं। ठग ने पीड़ित को अपने झांसे में लेकर 20,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिया। पीड़ित द्वारा पैसे वापस मांगने पर कोई जवाब नहीं आया तो ट्रैवल मालिक ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पीड़ित की जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई, जिसके बाद वे जिला एसपी के सामने पेश हुए तो पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ अपने शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर पे, और ऑनलाइन फ़ोन आया था कि भैया आदर्श नगर शालीमार कॉलोनी से बोल रहा हूँ, अनुज जैन। तो मैंने उसको कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला अनुज जैन बोल रहा हूँ। तरुण भैया पहचाने नहीं क्या? मैंने कहा सर नहीं पहचाना। तो उन्होंने अपनी बोला कि पहले आपने 4 दिन पहले गाड़ी भेजी थी, वहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी मैंने भेज दी। फिर उन्होंने गाड़ी लगवा ली। फिर उन्होंने फ़ोन बोला कि क्या नाम, बोले सर क्या नाम, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मेरे को क्या 20,000 की ज़रूरत है, मेरे पास 10,000 तो कैश पड़े हैं, तो मैंने डाल दिए और 20,000 रुपये मैं आपके ड्राइवर को कैश दे रहा हूँ, तो आप मेरे इस बारकोड के ऊपर 20,000 रुपये डाल दो तो मैं आपको ड्राइवर को कैश दे देता हूँ। तो मैंने कहा आप ड्राइवर से बात करा दो। तो ड्राइवर से बात करा दी उसने, और उसने क्या कह दिया, बोले ड्राइवर साहब को कह दिया, बोले कि क्या नाम, बोले कह देना कि बोले 20,000 रुपये मुझे दे दिए। तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया तो ड्राइवर ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई पार्टी आ गई क्या? तो उन्होंने कहा बोले कि भाई सर पार्टी तो नहीं आई, और लेकिन उन्होंने कहा बोले 20,000 मैं आपको कैश दे रहा हूँ। तो फिर मैंने वापस दोबारा फ़ोन किया तो ड्राइवर ने कहा बोले भैया पार्टी आ गई, रवाना हो रहा हूँ। तो मैंने उसके 20,000 डाल दिए। 20,000 डालते के साथ ही उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कहाँ जा रहे? ये अजमेर से जयपुर जा रहे थे हॉस्पिटल में, जयपुर ड्रॉप करना था इनको। कितनी तारीख को? 28 तारीख को, 28/11/2023 को दिन को 2:40 पर। फिर क्या किया? फिर उसने मुझे कहा कि भैया पेमेंट डाल दो, मैं आपके ड्राइवर को कैश दे रहा हूँ। मैंने पेमेंट डाल दिया। फिर उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं आदर्श नगर थाने गया। थाने जाके मैंने आदर्श नगर थाने वालों को मेरी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ का केस नहीं, आपका किशनगंज का। तो मैंने कहा किशनगंज में लिखाएंगे। तो फिर मैं किशनगंज गया तो किशनगंज वालों ने मुझे बोला कि कुछ होना जाना तो है नहीं, कुछ होगा ही नहीं इसका। तो बोले ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं। मैंने कहा साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे 20,000 रुपये इन्होंने लिए हैं और ये बंदा फ़ोन उठा रहा है और ईजी वे में पकड़ा जाएगा ये। तो भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दूसरे दिन मेरी इन्होंने रिपोर्ट लिखी। मैंने कहा साहब मेरे को तो आप रिपोर्ट लिखो ना, तो मैं एसपी साहब के सामने पेश होऊंगा। तो फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं आ गया, दूसरे दिन इन्होंने रिपोर्ट लिख ली। तो 8 दिन 9 दिन तक इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में मैं परसों एसपी साहब के सामने पेश हुआ। उसके बाद में फिर इन्होंने का मेरे पास कल रात को फ़ोन आया था।
राजस्व मंडल राजस्थान अभिभाषक संघ अजमेर के चुनाव में सचिव पद पर एडवोकेट भैयाराम चौधरी ने जीत दर्ज की। जीत के बाद उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान का विघटन नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर सभी प्रयास कर कार्यों को अंजाम देंगे और बार व बेंच में मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वे राजस्व मंडल राजस्थान बार के सभी अधिवक्ता साथियों को वोट और समर्थन देकर ऐतिहासिक जीत दिलाने पर सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से मिलकर राजस्व मंडल राजस्थान के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगे। 8 दिसंबर को संपन्न हुए चुनाव में 320 में से 309 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जिसमें से सचिव पद के लिए एडवोकेट भैयाराम चौधरी को 198 मत प्राप्त हुए और 3 मत खारिज हो गए। 5वें राउंड में ही अधिवक्ताओं और लोगों ने चौधरी को जीत की बधाई देते हुए मालाओं से लाद दिया और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। चौधरी पूर्व में राजस्व मंडल बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में वह हमेशा अग्रणी रहते हैं। उनका पैतृक गांव धांधलास है। गौरतलब है कि मतगणना 7 चरणों में संपन्न हुई। भैयाराम चौधरी पहले चरण से ही अपनी बढ़त बनाकर अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे थे और चौथे राउंड के बाद उनकी जीत निश्चित हो गई। वह अपने प्रतिद्वंदी से दुगने मत लाकर जीतते ही मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।